सुप्रीम कोर्ट के सत्यजीत कुमार के मामले में दिए आदेश के आलोक में जेएसएससी ने स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट के तहत नियुक्ति की है, जिनकी सीटों की संख्या 3000 है। आइए जानते हैं विस्तृत रूप से। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू एसडीडी ज्ञान। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आपके अपने एसडीडी ज्ञान परिवार में बड़ी अपडेट यहाँ पर जो है रिसेंटली अपडेट निकल करके आई है। दोस्तों, चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं क्या है आज का हमारा जो अपडेट निकल करके आया है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के रिजल्ट पर हुई सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन निकल करके आया है ये 2016 के हाई स्कूल से संबंधित रिजल्ट निकल करके आया है। आइए देखते हैं इसमें पूरा डिटेल्स क्या निकल कर। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के रिजल्ट को लेकर मीना कुमारी की याचिका पर सुनवाई गुरुवार को हाईकोर्ट में हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता जेएसएससी और राज्य सरकार की दलील को सुनने के बाद सुनवाई पूरी कर ली है, अर्थात सुनवाई पूरी कर ली। इस दौरान राज्य सरकार ने शपथ पत्र के लिए समय मांगा, अर्थात सरकार की ओर से जो वकील थे उन्होंने समय मांगा। आप बताइए कि इतना 16 से भर्ती होते होते आज तक सरकार के पास इतना समय नहीं हो पाया। अब फिर से वह एक समय मांगा, शपथ पत्र देने के लिए समय मांगा है। इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब कोर्ट भी क्या है, इस चीज को स्वीकार कर लिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी, अर्थात इसकी जो अगली हियरिंग होने वाली है वो 28 तारीख को होने वाली, इसी 28 तारीख को नवंबर में होने वाली है। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक केस से संबंधित पक्ष लिखित बहस भी कोर्ट में पेश कर सकते हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि कई ऐसे परीक्षार्थी हैं, अर्थात अब कोर्ट में हियरिंग में यह बताया गया है, इधर कैंडिडेट की ओर से जो बताया गया वो बताया गया है कि कई ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनका मार्क्स उनसे कम है फिर भी उनकी नियुक्ति हो गई है। ये तो झारखंड की आप सबको पता है कि झारखंड की यह बहुत रोचक कहानी होती है कि जिनके मार्क्स कम होते हैं उनकी नियुक्ति हो जाती है और जिनके मार्क्स अधिक होते हैं उनकी नियुक्ति नहीं होती। मामला इसमें भी वही है और भी आगे मामला है। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, मैं आगे दिखाता हूँ। एक और नोटिफिकेशन इसी से रिलेटेड है, मैं पूरी वीडियो को भी यहाँ दिखाऊंगा। आगे देख लीजिए। कहता है कि जेएसएससी के वकील संजय पिपरवार व प्रिंस कुमार ने इसका विरोध किया है। विरोध करना जायज है, क्यों नहीं करे? जब जिनका कम मार्क्स है उनका हो गया और जिनका ज्यादा है उनका नहीं हुआ, तो करना भी चाहिए। उन्होंने कहा प्रार्थियों का यह दावा गलत है कि स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट में अंतिम चयनित अभी के मार्क्स उनसे कम है। अर्थात ये जो है संजय पिपरवार व प्रिंस कुमार ने इसका विरोध किया। जैसे क्या विरोध किए हैं कि इधर जो कैंडिडेट की ओर से जो है मीना कुमारी की ओर से जो याचिका वकील थे उन्होंने कहा कि कम वालों को, लेकिन जो जानवे करते हैं सरकारी वकील कितने थरथर होते हैं, उन लोगों को पता है कि हमें तो सरकार की ओर से पक्ष रखना है। वो लोग कह रहे हैं यही गलत दावा है, आप जो ये दावा कर रहे हैं वह गलत कर रहे हैं। वो लोग तो थरथर जात के ही होते हैं। अपनी दलील को सही ठहराने के लिए वे ऐसे उदाहरण दे रहे हैं जिनकी नियुक्ति जिला स्तर पर मेरिट लिस्ट के आधार पर हुई है। अब यहाँ देखिए, यहाँ बात है कि जिनकी नियुक्ति मेरिट आधार कहाँ, जिला स्तर पर हुई है। सुप्रीम कोर्ट के सत्यजीत कुमार के मामले में दिए आदेश के आलोक में जेएसएससी ने स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट के तहत नियुक्ति की अनुशंसा की है। वहीं सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में जेएसएससी ने रिजल्ट जारी किया है। कहता है कि जेएसएससी के जितने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ही जेएसएससी का रिजल्ट जारी किया गया है। योग्य उम्मीदवार ना मिलने से, लीजिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि झारखंड में अब उनके झारखंड क्या पूरे देश से, इसमें तो पूरे देश से आ जाते हैं। झारखंड के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें तो पूरे देश से आते हैं। तो पूरे देश में मिला करके अब हाई स्कूल के लेवल के लायक भी कैंडिडेट नहीं बच गए। इसीलिए उन्होंने कहा कि कोर्ट ने सरकार को योग्य उम्मीदवार ना मिलने से 3000 पद रिक्त हैं, अर्थात अभी 3000 पदों पर रिक्त बहाली नहीं हो पाई है। ठीक है, कोर्ट ने सरकार के शपथ पत्र के माध्यम से यह जानकारी देने को कहा गया। आप कोर्ट ने उनको कह दिया ठीक है, इसी चीज को आप जो है सो शपथ पत्र के माध्यम से हमको बताइए। चूंकि कहने के लिए तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन आपको भी पता है कि क्या मामला होता है और कैसे कैसे इसको रफा दफा कर दिया जाता है। तो कहने का अर्थ है दोस्तों
कि यदि इस तरह का मामला फिर आता है तो जो ये 3000 बचे हुए हैं, यदि कोर्ट ऐसा भी रिकॉर्ड रहा है कि मीना कुमारी के द्वारा जितना भी कोर्ट किया गया है, इनसे रिलेटेड जितने भी याचिका हुए वो जीत हुई, तो अगर यदि जीत होती है तो फिर से एक बार मेरिट लिस्ट बनेंगे, जिसमें लगभग जो 3000 सीट खाली हैं उनके लिए एक बढ़िया चांसेस बन सकते हैं। इसमें किसी भी सरकार की कुछ ज़रूरत नहीं, चूँकि ये सारे लगभग 3000 घटा दे रहे हैं तो 14000 लगभग 14500 सीटें भरी जा चुकी है, चूँकि 17500 के लगभग इसमें सीट थे। ठीक है, तो लगभग 14500 भरे जा चुके हैं, 3000 खाली है। इसमें वही लोग आएंगे जो कोर्ट किए हुए हैं और इसका इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, कैसा है आज का हमारा ये वीडियो? आप कौन कौन से लोग इसमें लगता है कि आप 3000 इसमें बहाली हो सकते हैं या आपके लिए गुड न्यूज़ हो सकता है, आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। तो